अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो सेकेंड ईयर मैथ्स में जो टॉपिक है और वो है फंक्शन। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, रिलेशन के बारे में बताया था। अब उसमें अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे रिलेशन है। अब उसमें चंद रिलेशन ऐसे हो सकते हैं कि वो फंक्शन हो, ऐसे रिलेशन भी हो सकते हैं जो फंक्शन ना हो। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन है, तो हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन। अब देखिए बेटा, फंक्शंस हमारे पास है क्या। जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड जो है, वर्ड फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस। ये इंट्रोड्यूस किसने किया? वर्ड फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिस्कार्ट। ये एक डिस्कार्ट नामी मैथमेटिशियन है, उसने डिस्कस किया और ये 1637 में उसने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद अगर आप देखें इसमें तो लेटर इन 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये कि 18th सेंचुरी में हमारे पास एक और मैथमेटिशियन है। देखिए, इन 18th सेंचुरी अ जर्मन मैथमेटिशियन, एक जर्मन मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन उसका जो नेम है वो है गॉटफ्राइड विलियम लिबनिज। ये जो जर्मन मैथमेटिशियन था और उसने इसको गॉटफ्राइड विलियम लिबनिज, इसने एक बात डिस्क्राइब की, उसने एक बात बताई, इसको बयानिया किया। उसने ये कहा, ही डिस्क्राइब उसने क्या डिस्क्राइब किया? उसने डिस्क्राइब किया कि हमारे पास द डिपेंडेंस ऑफ अ क्वांटिटी बाय another, the dependence of quantity on another। तो उसने ये कहा, डिपेंडेंस ऑफ अ क्वांटिटी ऑन another, डिपेंडेंस ऑफ अ क्वांटिटी ऑन another, तो उसने ये कहा कि एक क्वांटिटी है तो वो डिपेंड करेगी एक दूसरे क्वांटिटी पे। ये किसने कहा? ये जो है G.W. लिबनिज ने कहा। मिसाल के तौर पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर इस तरह, ये स्क्वायर है, तो अगर हम इसकी लेंथ ये ले लें और इसकी लेंथ है तो यहाँ पे एरिया आता है और वो एरिया आता है एक स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम एरिया ले लें, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे वो एरिया आएगा एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। आपको पता है ये एरिया। तो इसका मतलब है एरिया जब आप निकालेंगे तो उसके लिए ज़रूरत होगी एक्स की। अब एक्स क्या है? लेंथ ऑफ द साइड है। तो अगर आपको पास एक साइड है तो आप उसमें अगर एक स्क्वायर का एक साइड है आपके पास, तो आप उस स्क्वायर की एरिया मालूम कर सकते हैं। तो मतलब इसका है कि एरिया डिपेंड है किस पे? लेंथ पे। एरिया पर स्क्वायर डिपेंड है लेंथ ऑफ द साइड पे। तो ये उसने कहते हैं, इसका मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, वी से दैट ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये हम कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक और आसान सी बात देखें, हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर देखें, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। मिसाल के 4/3 पाई r³ है, तो ये वॉल्यूम ऑफ
स्पेयर है। तो यहाँ पे देखें दैट इज v एज अ फंक्शन ऑफ r। तो r आपके पास होगा तो आपके पास स्पेयर का आप क्या निकाल सकते हैं, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये अगर आपके पास एक स्पेयर है तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसमें अगर आपके पास ये r हो। ठीक है बेटा, तो ये इस लिबनिज ने ये कहा। तो फंक्शन आपकी समझ में आ गई कि डिपेंडेंस ऑफ अ क्वांटिटी ऑन अनदर, तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। फिर इसको हम आगे थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन आपको करेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसकी आसान सी डिफिनीशन है कि द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल x ऑन y। तो इसका डिफिनीशन थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल say x and y, the relation between two variables, इस तरह लिबनिज ने कहा one is independence another is dependent. One is independent, another is dependent. One is independent, another is dependent, is called a function. तो इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन होगा। मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जिस तरह हमने कहा a इज़ अ फंक्शन ऑफ x, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। मतलब दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन को जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो अनदर डिपेंडेंट्स हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास फंक्शन होगा। अब आपको ये मिसाल भी दी गई, ये सारी चीज़ें आपको दिए गए हैं, तो आपको फंक्शन की समझ आई। अब हम एक और मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे मिसाल दे दें इस पे कि y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर या r स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कि एरिया पर सर्कल की बात हम कर रहे हैं। तो एरिया मतलब अगर हम इसको y कहते हैं तो तब निकालेंगे जब हमारे पास r हो, और अगर r को हम यहाँ पे x कहते हैं तो ये x है और दूसरा y है, तो आप y डिपेंड है x पे, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन है, दैट मेक्स फंक्शन। अब इसके बाद एक और डिफिनीशन करते हैं इसमें, जल्दी जल्दी एक और डिफिनीशन करते जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है। अगर हमारे पास हम कहें कि लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ये एक नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन f, अगर उस रिलेशन को यहाँ पे जिस तरह उस रिलेशन से हमने एक फंक्शन लिए तो ये उसको हमने f कहा, तो देन अ फंक्शन इज अ रूल आर मैनर, ये एक रूल है या एक मैनर है, या आप एक मैपिंग भी इसको कह सकते हैं, विच assign to or associate to each x in A to a unique y in B। यूनिक का यहाँ पे क्या मतलब होगा, यूनिक का यहाँ पे मतलब होगा वन एंड ओनली वन y बिलोंग टू B। तो फिर हम कहते हैं कि देन, तो इसको हम कहते हैं देन f is called a function and we write f is a function from a to b। इस तरह अगर आप एरो डायग्राम से देखना चाहते हैं तो इसको हम एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ ले लें, ये a सेट है, ये b सेट है, यहाँ से अगर हम एक फंक्शन ले लें
तो यहाँ से हम कहते हैं कि इसके हर एक x के लिए यहाँ पे एक y यूनिक y होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखिए, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f एज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, इस तरह भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके लिए थोड़े से हम आपके लिए एरो डायग्राम्स, कंसिडर द एरो डायग्राम्स, कंसिडर द फॉलोइंग एरोज डायग्राम। अब मैं एक यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ ले लिया, ये A है, ये B है, ये C है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये मैंने सेट A ले लिया और ये B ले लिया। मैं देखता हूँ कि ये फंक्शंस है कि नहीं, यहाँ F एक ये मैंने ले लिया। इसी तरह एक और, अब अगर डायग्राम आप देखें, इसी तरह अगर आप एक और ले लें, मिसाल के तौर पे ये मैं ले रहा हूँ, आप देखेंगे कि इसमें है कि नहीं, कौन कौन से इसमें फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ A B C 3 4 5, यहाँ A B C 3 4 5, इसी तरह और भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये एरो डायग्राम से आपको थोड़ी सी और फंक्शन की समझ आएगी। अब देखिए बेटा, मैं यहाँ से एक फंक्शन ले रहा हूँ ना, मैंने कहा यहाँ पे हमने एक ये फंक्शन है कि नहीं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ये फंक्शन ले रहे हैं, ये है कि नहीं है। देखें, अब अगर मैं इसको यहाँ पे असाइन करूँ और इसको यहाँ पे असाइन करूँ, तो ये सारे वो x है और ये y आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एरो डायग्राम 1 है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि x के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि f इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। इसी तरह अगर आप इसको देखें, तो यहाँ पे भी हम एक एरोज इसमें इस तरह लगा सकते हैं, ताकि हम इसमें ले लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, और भी ले सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ ले लिया, फिर एक यहाँ ले लिया। तो अब यहाँ देखें कि इस x के लिए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ a के लिए 2 एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ, ये टमाटर है, ये आलू है और ये प्याज है। आप मुझे बताएं कि मार्केट में प्याज की भी तो कीमत होनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मिसाल के तौर टमाटर है, तो टमाटर के बाज़ार में 2 कीमतें तो नहीं हो सकती, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं बनाता। ठीक है, बाकी अगर है लेकिन इसमें वायलेशन है तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। a इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। फिर यहाँ पे आके देखें, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखें, यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखिए इस तरह। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मतलब अगर जितनी भी यहाँ पे हर एक एलिमेंट के यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है। तो ये f एज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्योंकि इसके हर एक x के लिए यहाँ पे एक y मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक और मैं लेता हूँ, यहाँ पे a इस तरह मैं लेता हूँ, ये एक फंक्शन है a b c 3 4 5, और भी ले सकते हैं आप, और भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैं अगर यहाँ से इसको यहाँ कर दूँ, देखें, और फिर यहाँ मैं कर दूँ इसको, तो ये फंक्शन है। यस, ये क्लियरली ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि इसके हर एक की एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट मौजूद है। इस तरह a b के लिए एक एलिमेंट है, a के लिए भी एक 3 है, b के लिए भी 3 है, c के लिए 4 है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि टमाटर और आलू की एक कीमत हो सकती है, तो हो सकती है बाज़ार में इस तरह आपको मिल सकता है कि कभी कभार a और b की सेम एलिमेंट भी आ सकती हैं। तो ये भी एक फंक्शन है। अब यहाँ पे एक देखें, एक और a b c, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने 3 ले लिया, 4 5, तो ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे सारे असाइन करें, तो ये भी एक फंक्शन है, f फंक्शन है a c b, क्योंकि यहाँ पे भी 3 चीज़ों की एक कीमत हो सकती है बाज़ार में। एक 3 चीज़ें आप मिसाल के तौर पर जो 3 चीज़ें डिफरेंट चीज़ें आप लेते हैं, उसकी कीमत एक होती है, तो ये भी फंक्शंस है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे ये डिफिनीशन करवाया आपको कि a b have 2 non-implicit, then a function f is a rule or a manner which assigned to each x belong to a। तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए बेटा देखिए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक है, यहाँ पे एक एलिमेंट y ज़रूर होगा। तो
यूनिक का मतलब है कि एक एलिमेंट ज़रूर इसमें उसके लिए होगा। तो इस तरह जिस तरह हमने डायग्राम में शो किया। अब थोड़ा सा एक मामूली सा एक टॉपिक रह गया, 2 चीज़ें रह गई हैं, वो बता देता हूँ। ये मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हम एक नोट लिखते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जो सेट ए की एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि f इस तरह f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, यहाँ हम ये लिखते हैं। चलो हम ये लिखते हैं। तो इसमें सेट a के जितनी भी एलिमेंट है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, प्री इमेज है। एक प्री इमेज है, एक इमेज है। तो जिस तरह हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे ये प्री इमेजेस हैं, या इस प्री इमेजेस को हम कहते हैं कि यहाँ पे ये इनपुट है और ये हमारे पास इमेजेस है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। तो ये ज़हन में रखो कि इसमें जो हमारे पास x सारे है वो हमारे पास क्या है, द एलिमेंट ऑफ set A is called pre-image or input, and the corresponding element of the set B, that is Y, is called images। तो एक बात इसमें ये आप नोट कर लें कि अगर हमारे पास ये है तो ये x जो हमारे पास है ये प्री इमेजेस है और y जो है वो इमेजेस है। इसी तरह अगर हम कहें कि अगर y बिलोंग टू B is the image of x under f, अगर हम कहें कि f y बिलोंग टू B is the image of x belong to A under the rule f, then यहाँ पे स्विस मैथमेटिशियन, एक स्विस मैथमेटिशियन ने इसको नोटेशन स्विस मैथमेटिशियन आइलर, जिसका नाम है आइलर। तो आइलर ने क्या किया, इन्वेंट किया। आइलर ने इन्वेंटेड ए सिंबॉलिक वे। तो उसने एक सिंबॉलिक वे टू राइट द स्टेटमेंट, दैट इज, उसने ये कहा कि आप इसको इस तरह लिखेंगे जिस तरह हम लिखते हैं ना कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने इसको यहाँ ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पे उसने कहा कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, आप ये लिख सकते हैं। तो ये इसकी जो नोटेशन इसने दी है ये एक आइलर नामी मैथमेटिशियन ने दी है जो स्विस मैथमेटिशियन था। तो उसने कहा कि अगर y इज द इमेज ऑफ x बिलोंग टू a अंडर द रूल f, then the Swiss mathematician Euler invented a symbolic way to write the statement this one। तो और इसको हम रीड किस तरह करते हैं, read as f is a function of f of x। या इस तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ y is equal to f of x, इस तरह रीड एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इस तरह हम रीड इस तरह करते हैं। तो ये इसकी मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक फॉर्म इसका है कि हाउ टू राइट द फंक्शन, तो हम इस तरह लिखते हैं। अब हमारे पास लास्टली एक चीज़ है कि अगर हम फंक्शन को, देखिए बेटा, अगर हम फंक्शन को कोई भी, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ़ंक्शन है, इसका मतलब लास्टली ये है, देखिए हमारे पास अगर एक मशीन है, मिसाल के तौर पर ये मशीन है जिसको हम मशीन कहते हैं कि ये एक मशीन है। इस मशीन को हमने x दिया और इसने हमें इनपुट x दिया, तो ये इनपुट था और ये हमें मिल गया, उसके मतलब है कि f ऑफ x जो है ये आउटपुट है उसकी। सुनो, जब हम इस फंक्शन को, इस मशीन को x दे देते हैं तो वो हमें y जो देता है वो
आउटपुट हमें देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको f टेक x देन इट प्रोड्यूस y, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये y इज़ इक्वल टू f ऑफ x और या f इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो फिर हमें ये हमें ये एक फंक्शन की एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर आप ले सकते हैं तो बहुत सारे मतलब है कि डेली लाइफ में हम इस किस्म की मिसालें दे सकते हैं। जिस तरह हम जूसर में कोई मतलब एक जूस बनाते हैं तो उसमें हम जब डाल देते हैं तो हमें वो जूस देता है, जूसर हमें जूस बना के देता है। तो जूसर वो मशीन है और उसमें हम इनपुट डाल देते हैं, हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इसी तरह ये फंक्शन का काम यही है। तो ये वही वैल्यू लेगा जिस पे यहाँ पे ये डिफाइन होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे फंक्शन है। लास्टली बात यह कि फंक्शंस आर डिनोटेड बाय द लेटर्स। दे लास्ट बात यह है कि द फंक्शंस आर डिनोटेड by the letters F, G, H, कैपिटल F, कैपिटल H, कैपिटल G एक्सेट्रा, इस पे डिनोट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक्सरसाइज में जाएंगे कि एक्सरसाइज में हम कौन से क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।